हाय ब्यूटीफुल सोल्स एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। एरीज के माइंड में कौन है? तो कुछ एरीज ऐसे हैं जिनके माइंड में एक ऐसा पर्सन है जो कि इमोशनली सिग्निफिकेंट है, जज्बाती तौर पे बड़ा ख़ास दिख रहा है वो, या बहुत जज्बाती है, या तो वो ठीक है एक ऐसा पर्सन जो अनफिनिश फीलिंग्स लिए दिल में आपके लिए, आपसे चाहे दूर है या आपके साथ है, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा अनफिनिश है आप दोनों के बीच में कि वो आपको मिस कर रहा है और क्लैरिटी चाहता है आपसे कुछ बातों की। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो पास से हो, या ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो करंटली भी आपके साथ कनेक्टेड होता हो या ऑन एंड ऑफ रहता हो। ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में रिफ्लेक्शन और इंटरटेनमेंट की एनर्जी शो कर रहा है। एरीज, आप इसकी इंटरटेनमेंट भी रहे होंगे ज़रूर, रियली। तो एरीज, कुछ एरीज लव लाइफ को लेके ये सोचते हैं कि हमेशा ऐसा क्यों होता है। उनके हिस्से में एक ऐसी लव लाइफ आती है या ऐसा पार्टनर आता है जिसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, या तो कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लिकेटेड पर्सन होता है, या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो आंसर यही है कि जब आप लॉजिकल होके चूज़ करेंगे ना पार्टनर, या किसी ऐसे पर्सन को मौका देंगे जो लॉजिकली आपको सही लग रहा होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप वो एरीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि वो ऐसा सोचते हैं। ओके एरीज़, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड दिख रहा है कुछ एरीज़ की लाइफ में जहाँ पर इमोशनली क्लियरिटी चाहेंगे वो आने वाले दिनों में, ठीक है। यहाँ पर एक पास्ट कनेक्शन वापस आ सकता है आपकी तरफ, या आपकी सोचों में होगा वो, आप उसको पास्ट पर्सन को या पास्ट पर कनेक्शन को सोचेंगे, या कॉन्वर्जेशंस होंगी आपकी पास्ट पर्सन के साथ जहाँ पर आपको रियलिटी रिवील होगी, किसी की ट्रू फीलिंग्स आपको पता चलेंगी और फिर आप क्लैरिटी देखेंगे। तो फिर यहाँ ऐसा होगा कि कन्फ्यूजन को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहेंगे एरीज़, और फिर आप सोचेंगे कि यस, मुझे इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए या कनेक्शन चाहिए। वाओ! तो एनर्जीज़ यही आपको सजेस्ट करती हैं कि पेशेंस, बेटर कम्युनिकेशन, जल्दी ना करना लव लाइफ में डिसीज़न लेने को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल एरीज़ के लिए आने वाले दिनों में है। और एरीज़ को क्या करना चाहिए? सेल्फ वर्थ एंड इमोशनल बैलेंस पर वर्क करना चाहिए। ओके, तो एरीज़, आपकी तरफ कौन आ रहा है आने वाले दिनों में? हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स एरीज़ इन लव? फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ एरीज की लव लाइफ में आना चाह रहे हैं और आने वाले हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एनर्जी शो कर रही है फुल ऑन एक्साइटमेंट, डायरेक्ट एटीट्यूड और मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये कौन है? कोई ऐसा पर्सन है जो एरीज की फायरी और एनर्जेटिक नेचर से डरता नहीं है। ये एरीज़ की जोश और स्पॉन्टेनियस प्लान्स का पूरा साथ देना चाहेगा। बिल्कुल वो देते हैं, मुझे दिख रहा है कि देंगे आने वाले दिनों में। इंस्टेंट केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में, तेज़ रफ्तार लव स्टोरी और ज़बरदस्त रियली ये बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज़ हैं जो एक फ़न और कॉन्वर्जेशंस शो कर रही हैं, या तो आप इनके साथ एडवेंचर करने वाले हैं। मेंटल स्पार्क दिख रहा है, मेंटल स्पार्क और फन, और वो आप फील कर सकते हैं एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के साथ एरीज। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो विटी, क्यूरियस, सोशल और अपनी आज़ादी पसंद करने वाला इंसान। तो ये कौन है? ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बातों में एरीज़ का दिमाग इंगेज करेगा, ठीक है, और ये एरीज़ को सफोकेटेड फील नहीं होने देगा,
और उनको पूरा फ्रीडम देते हुए उनको डील करेगा। वाह! तो एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेट नाइट चैट्स, नई बातें सीखना और बिल्कुल लाइट हार्टेड और चिल वाइब्स। तो एरीज़, मैग्नेटिक जैसा अट्रैक्शन वो मुझे आपका बनता हुआ दिख रहा है लिब्रा के साथ। चार्मिंग, रोमांटिक, बैलेंस्ड और पीसफुल पर्सनालिटी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। ये कौन है? ज़ोडिएक व्हील पर एरीज़ के एग्जैक्ट अपोजिट लिब्रा और एरीज़ एक दूसरे को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट अट्रैक्ट बिल्कुल कहा जा सकता है एंड अपोजिट अट्रैक्ट वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे। एरीज़ के इम्पल्सिव और तेज़ नेचर को ये अपनी काम और बैलेंस एनर्जी से संभालते हैं और वो है लिब्रा। इसने प्यार के जो एनर्जीज़ हैं या ऐसी मुझे दिख रहा है कि की है, वो ऐसी थीम शो कर रही है जैसे स्पीड एंड क्लैरिटी। एरीज़ को स्लो बर्न पसंद नहीं होता है और जो बंदा या बंदी, ठीक है ना, आने वाला जो भी है वो अपने इंटेंशंस बहुत जल्दी क्लियर कर देगा। तो एरीज़ रियली वाह, ये एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त एक मैच शो कर रही हैं। एरीज़ परफेक्टली कोई जैसे एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर एनर्जी शो कर रही हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड स्पेस, जो कि एरीज़ की नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्शन ऐसा होगा जहाँ दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिंगी नेचर नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एरीज़। मुझे कुछ ख़ास ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं जो आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। नंबर 1 पर स्कॉर्पियो हैं एंड सेकंड नंबर पर पाइसेस हैं, फिर जेमिनी हैं, फिर लियो हैं, फिर उसके बाद लिब्रा हैं। तो एरीज़ ये वो जनरल ज़ोडिएक साइन है जो स्पेसिफिकली मुझे दिखता है कि एरीज़ के माइंड में हो सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में या आने वाले दिनों में। ओके, ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज़ टू पाइसेस। एरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? टॉरस फील करते हैं अट्रैक्शन बट उनको स्टेबिलिटी एंड पेशेंस चाहिए। एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए और पेशेंट, एक ऐसा बंदा चाहिए जो पेशेंस से डील करे उनको। जेमिनी क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है, बट इमोशंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। कैंसर सेंसिटिव फीलिंग्स, आपको बहुत मिस करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि यस मुझे नीड है सिक्योरिटी की। मे बी सिक्योर रिलेशनशिप। लियो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, प्राइड है जो इस कनेक्शन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। विर्गो ऑब्जर्व करें एरीज़ को केयरफुली, बहुत ऑब्जर्व करें, सोच रहे हैं एक्ट करूं ना करूं, एक्ट करूं ना करूं। लिब्रा फील कर रहे हैं एक पुल आपकी तरफ और उनको बैलेंस चाहिए। एरीज़ वो कह रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं या रिकनेक्ट होना चाहते हैं। स्कॉर्पियो डीप फीलिंग्स हैं बट अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। सैजिटेरियस सैजी एंजॉय करते हैं एरीज़ की एनर्जी और उनके लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज़ वो ये कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉन सीरियस थॉट्स हैं कैप्रिकॉन की आपको लेके, बट स्लो मूवमेंट की में है, बट ये पर्सन आप ही की तरफ आ रहा है। एक्वेरियस इंटरेस्टेड हैं मेंटली, इनकी सोच को सेटिस्फाई करते हैं बट दिख रहे हैं वो डिटैच। पाइसेस इमोशनल कनेक्शन आपकी तरफ, एक उनकी एनर्जी ड्रॉन दिख रही है, ठीक है, बट सेंसिटिव दिख रही है। ओके, आई होप एरीज़ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो इसको
लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।